मॉर्निंग, सिट डाउन। है हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था प्रवाहित जल। ठीक है, सबको क्या पढ़ाया था? प्रवाहित जल पढ़ाया था। और हमने बताया था कि आज आपको क्या पढ़ाएंगे? भूमिगत जल। क्या पढ़ाएंगे? भूमिगत जल पढ़ाएंगे। भूमिगत जल आज आपको हम पढ़ाएंगे, ये हमने आपको बताया था। तो जो भूमिगत जल है, जिस प्रकार से प्रवाहित जल था, रनिंग वाटर था, और इस रनिंग वाटर से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बन रही थी, जिनको आपको हमने बताया था कि वी आकार की घाटी है, गार्ज है, जलप्रपात है, मिएंडर है, डेल्टा है, सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज हमने कहा था कि आज हम आपको पढ़ाएंगे भूमिगत जल। क्या पढ़ाएंगे? भूमिगत। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। अब जो पृथ्वी के अंदर भूमिगत जल है, ये क्या है और इससे किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ये हमको पढ़ना है आज। तो वर्षा होती है, सब लोग जानते हो, बारिश होती है, जैसा कि इस समय वर्षा चल रही है, बारिश हो रही है। तो वर्षा जब होती है तो वर्षा का कुछ जल क्या होता है? चट्टानों के द्वारा, ठीक है, चट्टान और मिट्टी में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है, नीचे घुस जाता है, नीचे चला जाता है, चट्टानों और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। और पहाड़ों में कहीं कहीं पर क्या होता है? चूने की चट्टानें मिलती हैं। क्या मिलता है? चूने की चट्टानें मिलती हैं पहाड़ों में कहीं कहीं, और जिससे जल क्या होता है? रिस रिस कर भीतर पहुंच जाता है। क्या होता है? जल धीरे धीरे रिसता रहता है और रिस रिस करके कहाँ पहुंच जाता है? भीतर पहुंच जाता है। और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? जो रासायनिक अपक्षय होता है के द्वारा चूने को घुला करके क्या करता है? दूर तक बहा ले जाता है। क्या करता है? दूर तक उसको बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफाया सुरंग बन जाती है। क्या बन जाती है? जिससे पहाड़ी में गुफाया सुरंग बन जाती है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई कि जो वर्षा का जल है, जब चलिए रिस रिस करके चट्टानों में जब प्रवेश करता है, तो पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें होती हैं। वो क्या करता है? जल रासायनिक क्रिया और अपक्षय के द्वारा उस चूने की चट्टानों को क्या करता है? घुला करके दूर तक बहा ले जाता है। जब उसको बहा करके ले जाता है तो वहाँ पर जिससे क्या होता है? पहाड़ियाँ गुफाया सुरंग बन जाती है। क्या बन जाती है? पहाड़ी गुफाया सुरंग बन जाती है। जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं इस चित्र में, पहाड़ी गुफाया सुरंग बन जाती है। और नीचे बनने वाली सुरंग की छत पर जहाँ से पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है। अब क्या है? ये छत है ऊपर, और यहाँ पर क्या है? ये नीचे पानी अगर टपकता है और टपकने से क्या होता है? चूना जमा हो जाता है। और इस चूना जमा होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? स्टैलेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैलेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैलेक्टाइट कहते हैं। इस क्या बोल देंगे? स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। ये एक प्रकार से भूमिगत जल की बनने वाली स्थलाकृति है, ठीक है। और उस सुरंग से हमने जैसे बताया था कि जो पहाड़ी गुफाया सुरंग बन जाती है रासायनिक चूने की रासायनिक अपक्षय क्रिया के द्वारा, तो वहाँ से जो छत से पानी टपकने लगता है, और जब पानी टपकेगा तो नीचे धीरे क्या हो जाएगी? एक जमा होता रहेगा, चूना जमा होता रहेगा, और चूना जमा होने की जो स्थलाकृति बन जाएगी वो स्टैलेक्टाइट कही जाएगी। क्या कही जाएगी? स्टैलेक्टाइट कही जाएगी। स्टैलेक्टाइट के नीचे गुफा की सतह पर एक खंभे जैसा, ये देखिए खंभे जैसे हैं, ये खंभे जैसा है ना, ये क्या है? जो स्टैलेक्टाइट हमारा है, ये इसके ठीक नीचे क्या है? इसके ठीक नीचे गुफा की सतह पर, कहाँ पर? गुफा की सतह पर
एक खंभे जैसे आकार जिसका नीचे का आधार चौड़ा होता है और ऊपर का भाग पतला होता है। क्या होता है? जिसका नीचे ऊपर का जो है क्या होता है, नीचे का आधार चौड़ा होता है और ऊपर का भाग पतला होता है, तो बन जाता है। उसको क्या कहते हैं? स्टैलेग्माइट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टैलेग्माइट कहते हैं। एक तो स्टैलेक्टाइट हो गई और दूसरी क्या हो गई? स्टैलेग्माइट हो गई। ये भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। दूसरी स्थलाकृतियाँ हमारी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैलेग्माइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैलेग्माइट बोलते हैं। और कभी कभी ये दोनों आपस में मिले हुए दिखते हैं। क्या होता है? कभी कभी ये दोनों आपस में हमको मिले हुए दिखते हैं, और जब ये हमको मिले हुए दिखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? हेलेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेक्टाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? इस प्रकार से जो भूमिगत जल है उसके द्वारा ये स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और चूने के चट्टान में, चूने के जो चट्टानों का क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी आकृतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम कास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट कहते हैं। ये कास्ट स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? चूने के क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती हैं? चूने के क्षेत्र में जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं इनको हम क्या कहते हैं? कास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? KARST भी बोलते हैं इसको, हैं KARST। ठीक है, कास्ट। इस प्रकार से मुख्य रूप से जो भूमिगत की जल की बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, ये जो इसमें दिखाया गया है, इसमें इन्हीं चीज़ों को चित्र में दर्शाया गया है कि ये किस प्रकार से ये स्थलाकृतियाँ बन करके तैयार होती है। ये तीनों स्थलाकृतियाँ जो है इनमें दर्शाई गई हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है, कौन सी स्थलाकृतियाँ क्या हैं? इन स्थलाकृतियों को इसमें दर्शाया गया है कि स्टैलेक्टाइट क्या है, स्टैलेग्माइट क्या है और हेलेक्टाइट क्या है। एक बार फिर समराइज कर देते हैं इसको कि हमने बताया था जैसे सरिता है, यह जल है, वर्षा का जल है, जब कहाँ होता है? भूमि के अंदर धीरे धीरे रिस करके प्रवेश कर जाता है, तो अपने साथ जो अंदर चूने की चट्टानें होती हैं उनको अपक्षय के द्वारा बहा ले जाता है, और अपक्षय की रासायनिक क्रिया के द्वारा वहाँ पर एक गुफा या सुरंग बन जाती है। क्या बन जाती है? गुफा या सुरंग बन जाती है। और उस गुफा या सुरंग की छत पर जहाँ से पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है, गुफा बन गई, छत बन गई, और गुफे की छत से जो पानी टपकता है क्योंकि उसके साथ चूना मिला हुआ है, क्योंकि अपक्षय के द्वारा अंदर जो भूमिगत जल में पानी गया था उसने क्या किया? चूने को बहा करके अपने साथ लाया है। तो चूने को बहा करके जो अपने साथ लाया है तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो चूना टपकेगा तो धीरे धीरे चूना जमा होता जाएगा, और जब चूना जमा होता जाएगा तो उस प्रकार से जो स्थलाकृति बनेगी उसको स्टैलेक्टाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैलेक्टाइट बोलेंगे। ये स्थलाकृति हमारी है स्टैलेक्टाइट। क्या है ये? स्टैलेक्टाइट है। इस तरीके से बन करके तैयार। इतना समझ में आ गया? दूसरी चीज़ हमने बताया कि स्टैलेक्टाइट जो है इसके ठीक नीचे गुफे की सतह पर, जो गुफे की सतह है इसके ठीक नीचे क्या होता है? एक खंभे जैसे आकार, जिसका खंभे जैसा आकार बन जाता है, जैसे खंभा है जिसका आकार क्या है? नीचे ऊपर की तरफ पतला होता है और नीचे की तरफ क्या होता है? चौड़ा होता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? स्टैलेग्माइट कहते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि कभी कभी ये दोनों आपस में मिलते हुए दिखते हैं। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट एक में मिल जाते हैं। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? हेलेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेक्टाइट कहते हैं। तो इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो चूने के क्षेत्र में पाई जाती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कास्ट। क्या बोलते हैं? कास्ट स्थल कहते हैं। तो ये हमारा जो था भूमिगत जल था, और भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियाँ थी। इतना समझ में आ गया सबकी? है ना? इसको साफ करें। प्रवाहित जल हो गया, आपने ये पढ़ लिया। नंबर 1 प्रवाहित जल आपने पढ़ा।
ठीक है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दूसरा आपने क्या पढ़ा? भूमिगत जल पढ़ा। ठीक है, प्रवाहित जल से हमने आपको क्या बताया था? इस तरीके से कितनी स्थलाकृतियाँ बनी थी? बहुत स्थलाकृतियाँ बनी थी। ठीक है, क्या बनी थी? वी आकार। ठीक है, वी आकार की घाटी बनी थी नहीं बनी थी? बोलो। गार्ज बना था, फिर जलप्रपात बना था, उसके बाद फिर क्या बना? जलप्रपात के बाद क्या बना था? मिएंडर बना था। क्या बना था? बोलो, क्या बना था? मिएंडर बना था। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विसर्प बोलते हैं। यह आपने आना। और इसके बाद फिर क्या बना था? डेल्टा। क्या बना था? डेल्टा। ठीक, इतनी चीजें आपने इससे पढ़ी थी। अब ये भूमिगत जल है, इसके द्वारा हमने आपको क्या बताया? 3 चीजें बनी। ठीक, कौन कौन सी 3 चीजें बनी? एक तो क्या बना? स्टैलेक्टाइट बना। क्या बना? स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट के बाद क्या बना? नंबर 2 पे क्या है? स्टैलेग्माइट। वेरी गुड। स्टैलेग्माइट बना। ठीक है, और फिर हेलेक्टाइट। ठीक है, ये क्या बना? भूमिगत जल के द्वारा बना। इतनी चीज समझ में आ गई? इसमें कुछ कठिन तो है नहीं? बोलो। तो इतना हमने आपको बताया कि हेलेक्टाइट कैसे बना, ठीक है, और स्टैलेक्टाइट कैसे बना, और स्टैलेग्माइट कैसे बना। ये चीज़ें हमको लगता है कि तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अगला जो हमको पढ़ना है, अगली जो चीज़ हमको पढ़ना है वो हमको क्या पढ़नी है? नंबर 3 पे क्या पढ़ना है? हिमानी। क्या पढ़ना है? हिमानी। हिमानी जैसा कि उसके नाम से पता चलता है कि हिम का क्षेत्र है। काहे का क्षेत्र है? हिम का क्षेत्र है। काहे का क्षेत्र है? हिम का क्षेत्र है। काहे का क्षेत्र है? बोलो, हिम का क्षेत्र है कि नहीं है? अब ग्लेशियर क्या है? ऊंचे पर्वत पर जब कोई हिमखंड होता है, हिम माने बर्फ, खंड माने बहुत बड़ा पहाड़ जैसा भाग, काहे का? हिम का, बर्फ का। तो ढाल पर क्या करता है? वो खिसकता है। क्या करता है? ढाल पर वो खिसकता है। धीरे धीरे क्या होता है? ढाल पे खिसकता है, तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई विशाल हिमखंड खिसकता है, ठीक है, ढाल पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिमानी कहते हैं या हिमनद कहते हैं। समझ में आ गया? और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? पहाड़ी भाग में हिमानी के सपाट क्या होता है? जब हिमानी अपने साथ चलता है तो पहाड़ी भाग में क्या करता है? सपाट चौड़े खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करता है। क्या करता है? सपाट चौड़ी और खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करता है। और इनका आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के यू आकार का होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के कैसा होगा? अंग्रेजी के यू आकार का होगा। कैसा होगा? यू आकार का होगा। ठीक है, तो किस प्रकार की आकृति बनी? यू शेप्ड वैली, या जो यू आकार की घाटी बनती है
वो किसके द्वारा बनती है? बोलो, यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है? हिमानी के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? हिमानी के द्वारा जो है ये यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी भी होता है। और ये होती कैसे? जो पहले से बनी वी आकार की घाटी होती है, जो प्रवाही जल के द्वारा बनती थी, जो सरिता के द्वारा बनी थी, जो पहले वी आकार की घाटी जो पहले प्रवाही जल ने बनाया था, उसी वी आकार की घाटी को हिमानी क्या करती है? यू आकार की घाटी में बदल देती है। क्या करती है? उस वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देती है। इस प्रकार से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, जो हिमानी के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। क्या है? हिमानी के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हिमानी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? यू आकार की घाटी। क्या बताओगे? यू आकार की घाटी है जो हिमानी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है। ठीक है, जैसा कि आपको हमने नीचे बताया। दूसरी चीज, आप कोई पूछता है कि यू आकार की घाटी कैसे बनती है, तो आप बता सकते हो कि हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब क्या होता है? पहुँचे पर्वतों पर कोई हिमखंड जो है खिसकता है ढाल के सहारे, तो जब उसको हम क्या कहते हैं? हिमानी या हिमनद कहते हैं। और पहाड़ी भाग में हिमानी क्या करती है? सपाट और चौड़े खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती है, जिसको हम यू आकार की घाटी कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है, इसका ढाल खड़ा तथा चौड़ा होता है, और जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण अब क्या करती है? अब भाई बहुत सा बर्फ़ का टुकड़ा है, बड़ा शिलाखंड है, तो जब खिसक रहा है तो चट्टानों को तोड़ देता है। क्या करता है? चट्टानों को तोड़ देता है। तो जब चट्टानों को तोड़ देता है ये, तो क्या होगा? चूर्ण बन जाएगा। क्या बनेगा? चूर्ण बन जाएगा और निचले भागों में जमा कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं। और हिमोड़ जो है ये क्या है? ये हिमानी के द्वारा बनने वाली एक प्रकार की स्थलाकृति है। क्या है? हिमानी के द्वारा बनने वाली MORAIN, इसको मोराइन भी बोलते हैं। MORAIN। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आपको पता चल गया कि प्रवाही जल से क्या बनता है, भूमिगत जल से क्या बनता है, और हिमानी के द्वारा क्या बनता है। हिमानी से क्या बन करके तैयार होता है और क्या भूमिगत जल से बन के तैयार होता है, ये आपको, और प्रवाही जल से क्या बनता है, ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और हिमोड़, जो हिमानी के द्वारा आपको दो आकृतियाँ बताई गई हैं आपके कोर्स में, जैसा कि यू आकार की घाटी और हिमोड़, ये हिमानी के द्वारा बन करके तैयार होते हैं। आज बस इतना ही पढ़ाएंगे। कल आपका इसमें सिर्फ एक भाग और बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है पवन। क्या आता है? पवन। जो पवन है, प्रवाही जल ने पता चला नदियों ने कैसे अपना काम किया, भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर था वो किसने कैसे काम किया, रनिंग वाटर ने कैसे काम किया, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर ने कैसे काम किया, और तीसरा जो था ग्लेशियर, जिसको हिमानी बोलते हैं, हिमानी के द्वारा कौन कौन सी प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, ये हमने आज आपको पढ़ाया है। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पवन होगा, जो हवा है, हवा के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में कल आपको हम बताएंगे। और कल आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, यहीं पर इसका समापन होगा। और उसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा आएगा वो क्या आएगा? एटमॉस्फेयर आएगा, जिसको वायुमंडल बोलते हैं।